हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को देव उत्थान एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। तो मेरा घर का सब काम हो चुका है, नाश्ता भी हो चुका है, अभी बच्चों के आने में टाइम है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि जब मैं फ्री हो जाती हूँ और मुझे अपना थोड़ा सा एक ऐसा टाइम चाहिए होता है जो मुझे शांति से बैठना है या शांति से कुछ देखना है, तो मैं आ जाती हूँ अपने मंदिर वाले कमरे में ठाकुर जी के पास, क्योंकि मुझे यहीं बैठ के देखना बहुत अच्छा लगता है। और साथ में ही ना मेरे बेडरूम को भी थोड़ी शांति मिल जाती है, वरना मैं पूरे दिन अंदर ही रहती हूँ ना। बेड भी कहता होगा भैया कौन बैठ गया मेरे ऊपर, पूरे दिन मुझे तोड़ते तो इसलिए बेड को भी थोड़ी देर की शांति मिल जाती है। फिर विवान स्कूल से आ जाएगा, वो भी वहीं बैठेगा, वहीं टीवी देखेगा, फिर वहीं सोएगा दोपहर में। आजकल वो सोने लगा है 2-3 दिन से, नहीं तो पहले दोपहर में सोता नहीं है, तो जबरदस्ती मैं बोलती हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले, वो सोता नहीं है। बट अब मौसम चेंज हो गया, थोड़ा आलस का मौसम हो गया, तो वो सो जाता है। और अभी एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं फिर से। यार एग्जाम का तो सिलसिला ही नहीं खत्म होता। बस ये शुक्र मनाओ कि त्योहारों पर थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया था, स्कूल वालों ने थोड़ी सी शांति दे दी थी हमें, है ना। तो आप में से किस किस ने तुलसी मैया का श्रृंगार कर लिया है? जल्दी से कमेंट करके बताना कि आप में से कौन कौन तुलसी विवाह करवा रहा है इस बार। और साथ ही तुलसी माता का श्रृंगार आप लोग हर साल करते हो या नहीं? देव उत्थान एकादशी पे आप लोग क्या क्या करते हो? जल्दी से कमेंट करके बताना, और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर पर देव उत्थान एकादशी वाले दिन क्या क्या होता है। अगर आप मेरे व्लॉग्स लास्ट ईयर से देख रहे हैं तो आप सबने जरूर देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस बार दोबारा से दिखा देंगे आपको कि हम लोग क्या करते हैं देव उत्थान एकादशी में और तुलसी विवाह के लिए। देखिए, तुलसी विवाह कराना तो हमने बस की नहीं है फिलहाल, ठाकुर जी की जब कभी कृपा होगी तो जरूर करवाएंगे। फिलहाल तो नहीं, पर तुलसी मैया का श्रृंगार हम लोग जरूर करते हैं शाम में। और कोशिश करेंगे कि कुछ दीपदान करें। पूरा कार्तिक निकलने को हो गया, इस बार मैं दीपदान ही नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे दीपदान भी करने हैं। मैं सोच रही हूँ अभी एकादशी से पूर्णिमा 4 दिन बचे हैं, तो एटलीस्ट अब तो कर ही लूँ। और ज्यादा नहीं तो मैं वरना कार्तिक के महीने में विवान से डेली 2 दीपदान कराती थी, इस बार तो एक भी नहीं हुआ है। तो आज कोशिश करूंगी कि आज से पूर्णिमा तक विवान से दीपदान कराऊं। और मेरे बाल ना बहुत ऑयली हो रहे हैं, मेरी रूट्स इतनी ऑयली है ना कि बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है बालों में। आज मैं शैम्पू करती, बट आज आप सबको पता है एकादशी है, वो भी देव उत्थान एकादशी, इतनी बड़ी एकादशी है, तो हम लोग एकादशी के दिन हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो इसलिए ऐसी बालों से काम चलाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ बैठी हूँ और होने वाला है विवान को लेने जाने का टाइम। जब मैं विवान को लेने जाऊंगी मैं चेंज कर लूंगी और थोड़ा बहुत जो मुझे सामान लाना है वो भी मैं लेकर आ जाऊंगी। और आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों का ये एसी बंद हुआ या नहीं हुआ? हमारा तो अब तक नहीं हुआ। किस किस का एसी चलना बंद हो गया कमेंट करके बताना। और कौन हमारी तरह 24 घंटे अभी भी एसी चला रहा है वो भी बताना जल्दी से। तो चलो मैं जाऊंगी, अभी रेडी होंगी, फिर आपसे मिलूंगी। यहाँ मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। चलते हैं नीचे, सामान लेकर आते हैं। 2 बज गए हैं। विवान को भी लेती आऊँगी और सामान भी ले लूँगी। तो हनुमान मंदिर के पास में एक कॉस्मेटिक शॉप है। हमेशा मतलब नवरात्रे हो या फिर तुलसा महारानी के श्रृंगार का सामान लेना हो, कभी भी कोई श्रृंगार का सामान लेना होता है ना भगवान जी का, मैं इसी शॉप से लेती हूँ। और दुपट्टा भी मैं 3 साल से पिछले अंकल से ही ले रही हूँ। और ये सरदार जी ओल्ड अंकल आंटी हैं, पर बहुत ही मेहनती हैं। देखिए कितना छोटा सा स्टॉल इन्होंने लगा रखा है। और इनके दुपट्टे ना बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। और इन दिनों अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है तो ये शॉल्स भी रखते हैं। कभी आप हनुमान मंदिर के पास आइएगा ना तो इनसे शॉपिंग ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और साथ में मैंने ले लिए सिंगाड़े, और जगह जगह ये गन्ने भी बिक रहे थे, पर हमारे यहाँ गन्ने नहीं रखते, हम तो सिंगाड़े रखते हैं। तो मैंने सिंगाड़े ले लिए और सारा सामान लेके आ गई मैं घर। और देखिए आज विवान के क्या हुआ, बैग में ना फेविकॉल पूरी खुल गई, पूरी गिर गई और नोटबुक्स चिपक गई। मेरे तो आते ही स्कूल से मतलब इसने बताया ना कि मम्मी ऐसे फेविकॉल गिर गई। मैंने कहा भैया हो गया आज तो काम खराब, नोटबुक्स चिपक गई तो हो जाएगा। दोबारा नोटबुक्स बनाना कितना बड़ा टास्क है ना। बट फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश करी इन्हें एक एक करके अलग करने की, एक पेज को बहुत तसल्ली से बैठ के मैंने 2 घंटे बैठ के ये सारी बुक्स और नोटबुक्स क्लियर करी हैं, बहुत ही मुश्किल से। बैग को वॉश करना पड़ेगा, बट मैं बैग को ना कल वॉश करूँगी, क्योंकि कल विवान की पिकनिक है तो इस बैग की ज़रूरत नहीं है, दूसरा बैग ले जाएगा। मैंने बनाया अपने लिए ठंडा ठंडा जलजीरा, क्योंकि मेरा कुछ चटपटा सा पीने का मन करता, वो भी चिल्ड। तो मुझे जलजीरा बेस्ट ऑप्शन लगता है, तो मैंने जलजीरा बना लिया। साथ ही विवान को आज जल्दी पढ़ने बिठा दिया, क्योंकि विवान का है कल मैथ्स का एग्ज़ाम। तो इस कमरे में आज पढ़ने इसलिए बैठा है क्योंकि बेड पे बैठ के नींद आती है, तो इसलिए आज ये यहाँ बैठ गया। और मैं विवान को पढ़ा ही रही थी और दीदी देवता बनाने लगी 6 बजे करीब। और बनाते बनाते दीदी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, उनको लूज़ मोशन वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी हो गई कि उनका बीपी बिल्कुल डाउन चला गया। और फिर मैंने
क्या कर सकते थे, कुछ ऑप्शन नहीं था। दीदी जाके लेट गई। फिर मैंने दीपदान की तैयारी करी और तुलसा महारानी के श्रृंगार की तैयारी करी। तैयारी करके मैं ठाकुर जी को दिए दिखाए विवान ने, क्योंकि विवान ही दीपदान करता है हमेशा। हमेशा मीन्स मतलब लास्ट 2 ईयर से उसको आ गया है जगाना भी, और उसे पसंद है दीपदान करना। तो वो यहाँ से ठाकुर जी को दिखाएगा, फिर बाहर लेकर चलेंगे। फिर मैं दीदी के पास गई। मैंने कहा दीदी हिम्मत है पूजा करने की? तो आयुष ने बोला नहीं चाची, मम्मी नहीं उठ पाएंगी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं तो कर ही रही हूँ श्रृंगार, कोई भी एक जना कर दे ठीक है। और ये ना बहुत ज़्यादा ऐसे टहनियाँ नीचे डाउन को जा रही थी तुलसा महारानी की, तो मुझे दुपट्टा उड़ाने में बड़ी मुश्किल हुई आज। फिर मैंने ऐसे चूड़ी पहनाई और सिंदूर, बिंदी, आरता, मेहंदी, जो मैं लाई थी मैंने वो सारा श्रृंगार करा। पर इस टाइम तक दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इस टाइम तक दीदी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे तुलसा महारानी का श्रृंगार करते करते, आरती करते करते ना विवान के पापा भी आ गए, नेहा भी आ गई, और दीदी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और मुझे विवान का अर्जेंटली लोअर ऑल्टर कराना था। बस मैं नीचे गई हूँ इतने में आयुष का फ़ोन आ गया कि चाची आ जाओ, मम्मी को मैं डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ। फिर मैं आई तो इतने में दीदी को ड्रिप चलनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बीपी एकदम डाउन चला गया था। बीपी हो गया था 60। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। इस वजह से देव उत्थान एकादशी पे हम कुछ खास नहीं कर पाए। 9:30 बजे हम नर्सिंग होम से आए। उसके बाद हमने फटाफट से दूध के जवे मैंने बनाए और देवता उठाया। दीदी ने जैसे से बताया वैसे करके हमने देवता उठा लिए। हो गई अगले दिन की सुबह, और देखिए अभी 6:15 बजे है ना, विवान की बस आने वाली है। और बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि अंधेरा हो रहा है। आज लग रहा है कि ठंड आ गई है, मतलब देव उत्थान एकादशी के अगले दिन लग रहा है कि आ गई है ठंड। और अब देखिए सुबह मैंने सारा काम कर लिया है। विवान भी स्कूल चला गया। भरवा आलू शिमला मिर्च बना दिया, और भैया की लंच की रोटी भी मैंने बना दी। बर्तन सफाई, मतलब मेरा सारा काम हो चुका है। बस मैं नहा के आके अब ठाकुर जी का श्रृंगार किया मैंने, और ठाकुर जी को लगा दिया है भोग। दीदी भी उठ गई हैं। अब उनकी तबीयत ठीक है पहले से, बट अभी जो ट्रीटमेंट है वो तो चले गई। तो जब तक दीदी नहाती हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होती हैं, तब तक मैं एक छोटी सी नैप ले लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं 5 बजे उठी थी और अब बज गए हैं 8:30। तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं लेट जाती हूँ, अभी कुछ काम तो है नहीं, क्योंकि मैं सारा काम निपटा चुकी थी। दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया, भैया को लंच बना के दे दिया, भैया भी चले गए। और ये श्रृंगार का सामान मैंने रख दिया है। कल जैसे जैसे जो मिलेगा उसको देती रहूँगी। आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।